मैंने जब अनमोल उर्फ पिंकी कोकेन क्वीन की वीडियो देखी जो अदालत में कैट वॉक कर रही थी, तो उसके बाद बड़ा मखमसे का शिकार हुआ मैं कि आखिर ये कौन औरत है कि जिसको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। वो ऐसे आ रही है कि जैसे रैंप पे वॉक कर रही है, और लिटरली उसके बाद उसके अजाइम जो थे वो यही थे। मतलब उसकी हिस्ट्री देखें कि 14 साल की उम्र में वो घर से निकलती है, उसके बाद वो मॉडलिंग का ख्वाब लेके निकलती है। मॉडलिंग तो नहीं कर सकती, वो कॉल गर्ल बनती है। कॉल गर्ल बनने के बाद वो कोकेन का कारोबार करती है। वो एंटर कैसे होती है ये सब कुछ आपने जान लिया है। वो एंटर होती है जनाब के एक वकील से शादी करती है। वो वकील मलेशिया का एक कार्टेल जो था उसके साथ वो अटैच था, और वहां से वो कोकेन लेता था, और फिर यही कोकेन उसने पिंकी को बनाना सिखाई। पिंकी ने उससे डाइवोर्स ली। डाइवोर्स लेने के बाद उसने एक डीएसपी जो उस वक्त हाजिर सर्विस थे और बाकायदा इसके मुकदमे की तफ्तीश कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने शादी की। मतलब पिंकी ने शादी की, और फिर डीएसपी साहब भी ऊपर तले, उन्होंने भी बड़ा कुछ बनाया पिंकी के पैसों से, तो अयाशी फुल करवाई। लाहौर के थाने में करोड़ों रुपए में डील होती है, और उसके बाद पिंकी को नामजद नहीं किया जाता। जब इसका भाई पकड़ा जाता है तो उस पर रिपोर्ट खैर मरियम नवाज ने तलब कर ली है आईजी पंजाब से। अब ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि 5 साल पहले हुकूमत किसकी थी? पंजाब में हुकूमत बुजदार साहब की थी, और ओवरऑल पीटीआई की हुकूमत थी, यानी इमरान खान साहब थे। और ये वो है जो इदारों की शफाफियत का दावा करते रहे हैं। और उस दौर में पंजाब पुलिस जो है वो किस तरीके से लोगों को यहां पर फंसा रही थी या लोगों के साथ किस तरह से डील कर रही थी, ये आपके सामने है। ये सारे मामलात उस वक्त के यानी 5 साल पहले के हैं। अब पिंकी जो है वो रैंप पे वॉक नहीं कर सकी, तो उसने कोर्ट में ऐसी वॉक कर दी कि जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। और मैं आपको बताऊं कि ये एक पिंकी नहीं है, इस तरह की बहुत सी पिंकियां जो है वो आपको इर्द गिर्द मिलेंगी। आप किसी को भी उठा लें इस किस्म की पिंकी को, तो उसके पीछे हाथ बहुत ताकतवर हल्कों के होते हैं, आम हाथ नहीं होते, ताकतवर हल्के होते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब घर तक आग पहुंची है तब ही इसको उठाने का ख्याल क्यों आया कि हसास इदारे के मुलाजिम के बेटे ने वो कोकेन इस्तेमाल की, गोल्ड कोकेन, और उसके बाद उसकी हालत खराब हुई, उसकी डेथ हुई। और कुछ कह रहे हैं सैनिटर्स का मामला था, पीपल्स पार्टी के कुछ मरकजी रहनुमाओं के बेटे इसमें इन्वॉल्व हुए, तो इस वजह से पिंकी पर हाथ सख्त डाला गया और इसको बाकायदा वजीर आजम ने एक्शन लेने का कहा। तो उसके बाद इदारे हरकत में आए, और ये भी हसास इदारों ने पकड़ के जो है वो पिंकी को पुलिस के हवाले किया। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगती है कि उसका जो ऑडियो मैसेज है, उसकी जो ऑडियो लीक है, और बल्कि लीक तो ना कहे, उसने खुद ये ऑडियो मैसेज किया ग्रुप्स में। उसने बाकायदा कहा कि जी 2-4 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी, नंबर मेरा ऑन हो जाएगा, उससे पहले ये कारोबार डिस्टर्ब नहीं होगा, रसद आप तक पहुंचेगी, सप्लाई आप तक पहुंचेगी, सप्लाई चेन मुतासिर नहीं होगी। मैं पकड़ी जाऊं, मुझे फांसी लग जाए, मैं कहीं भी हूं, आप तक सप्लाई जरूर पहुंचेगी, क्योंकि कस्टमर्स का एतबार जो है, और कस्टमर कोई आम लोग नहीं है, इसके कस्टमर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़ी बड़ी गद्दियां हैं, मतलब बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इसके कस्टमर्स। तो उसको तो ये परवाह ही नहीं है। और फिर सिंध पुलिस का हाल देखें आप कि किस तरह से उसके गार्ड्स बन के जो है वो पुलिस उसको वहां पे लेके जा रही है। मुझे इस मामले में पंजाब पुलिस को सल्यूट है कि आप दिखाएं किसी डॉन का नाम, आप बताएं कि किसी जगह पे कोई डॉन मौजूद है, आप दिखाएं ना किसी जगह पर नशियात का कार्टेल मौजूद है और वो ड्रग कार्टेल जो है वो अपनी सरगर्मियां यहां पे चला रहा है, बताएं पुलिस को, दिखाएं लाइन निकाल के। किसी की है मजाल कि आके वो जनाब इस तरह से चैलेंज करे पंजाब पुलिस को, और पंजाब पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे। लाएं किसी बड़े बड़े फन्ने खां, तीफी बट का हाल देख लें, बड़े बड़े फन्ने खां जो है वो तौबा करते हैं पंजाब पुलिस से। इस मामले में पंजाब पुलिस एक नेमत से कम नहीं है। ये सिर्फ मरियम नवाज को क्रेडिट नहीं जाता, ये पंजाब पुलिस ने इटसेल्फ एक मॉरल वैल्यू जो है वो सेट की हुई है। यार कत्ल के, मुझे यकीन है कत्ल के मुकदमे में कत्ल के मुलजिम को रिलीफ देने के लिए पंजाब पुलिस पैसे नहीं लेगी। वो कि आप कह दें कि थाना कल्चर, रिश्वत कल्चर चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहां है डॉन, कहां है ड्रग कार्टल्स भाई? किस जगह पे मुनशियात बिक रही है? दिखाएं, नाम लें, यकीन करें आपको चंद घंटों में वो वहां पे रेड होगा। वो जितना मर्जी बड़ा फन्ने खाओ, उसको इस तरह से नहीं रखा जाएगा जैसे वहां पे पेश किया गया। एक और इशू उठाया गया कि जी हथकड़ी नहीं लगाएगी। मेरा खुद का एतराज ये है कि हथकड़ी लगी होनी चाहिए थी,
और पूरी दुनिया में हथकड़ी लगाई जाती है, खातून हो या मर्द हो। लेकिन हमारे यहाँ एक मॉरल वैल्यू सेट है कि यार औरत को हथकड़ी नहीं लगानी, उसके साथ नरम रवैया इख्तियार करना है। और उसकी वजह यह है कि आलमी इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो बड़ी एक्टिव हो जाती हैं। तो भाई सोशल एक्टिविस्ट सामने आ जाते हैं कि औरत के साथ बदसलूकी कर ली। और भाई जिस औरत ने इतने घर बर्बाद किए उसको भी तो देखें। तो बहरहाल अब पिंकी जो है वो पकड़ी गई है, बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम आएंगे, या तो ये सामने आ जाएंगे या फिर अगर ये पंजाब पुलिस के हवाले कर देना। मेरा मशवरा ये है कि पंजाब पुलिस के हवाले करें पिंकी को। देखें आप कि 2 दिन नहीं बल्कि 1 दिन में ऐसे जुबान खोलेगी कि सबके नाम ले देगी, और फिर जिस जिसके नाम आए पंजाब पुलिस उसके घर जो है वो रेड करेगी, उनको जो है वो पकड़ेगी। मनशियात कार्टेल ने ऐसा समझ लिया है कि पता नहीं पुलिस काम ही नहीं करती हो। भाई हर पुलिस सिंध पुलिस नहीं होती।